नमस्कार पेंशनदार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके अनुसार जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा, और सरकार ने दे दिया उसको बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज, जिसके अनुसार हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसके लिए आज मौज मौज है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे बेल आइकन को दबाते हुए तुरंत हम आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो इस वीडियो करते स्टार्ट। हम आपको प्राइवेट नौकरी करने वाले जो बुढ़ापा है अपना आराम से गुजार सकते हैं उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब इस वीडियो में बने रहे। प्राइवेट नौकरी करने वालों की हुई मौज, अब मजे से अपनी कटेगी बुढ़ापे। 58 साल की उम्र के बाद भी मिलेगा पेंशन सुविधाओं का लाभ। सरकार ने यह बताते हुए यह कहा कि जो पुराने जो कर्मचारी है जिसको 58 साल के बाद में अपना बुढ़ापा आराम से अपने बुढ़ापे के अनुसार जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसके अनुसार सरकार ने उसको लाभदायक देने के लिए उसको पेंशन सुविधा का एक पेंशन सुविधा लॉन्च की है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने उसको यह बताया अपना बुढ़ापा आराम से निकाल सकते। निजी संस्थानों में नौकरी करने वालों को फ्रैक्चर की चिंता सताती थी, उनके बाद खर्चा के माध्यम से होगा। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए आपकी ईपीएफ कट सकती है, जिसके अनुसार ये चिंता न करें। जिसके अनुसार नई दिला निजी संस्थाओं में नौकरी करने वालों की फ्यूचर के अनुसार चिंता सताती है, उनके खर्च का माध्यम क्या होगा। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए आपका पीपीएफ कट जाता है तो कई चिंताएं जताई जा रही है, क्योंकि आपके बुढ़ापे का इंतजार कर रही थी। प्राइवेट जॉब करने वालों की सुविधा यह है, ज्यादातर प्राइवेट जॉब से फ्रेशनेस करने के लिए वह तो उनके भविष्य निधि को लेकर सुविधाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनका कोई हाल नहीं होगा, उन्होंने पेंशन इत्यादि को नहीं मिलती के अनुसार आज हम आपको बता दें कि ऐसी खबर सुनने में जिसके अनुसार शायद आपको सुविधाओं का हल हो जाएगा। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को यह बताया कि दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो आपको पीपीएफ कट रहा है तो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी के बाद हर महीने के हिसाब से पेंशन मिल जाएगी। दरअसल जो लोग निजी कंपनी में काम करते हैं उनका ईपीएफ सुविधाओं का लाभ दिया बाद आपकी हर महीने की पेंशन मिलेगा। अब आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो ईपीएफ का लाभ देने के लिए आपको सरकार की सुविधाओं के बेसिक सैलरी के अनुसार आपको पर महीने के हिसाब से आपको 15,000 रुपए से अधिक बताकर 35 साल होनी चाहिए, जिसके अनुसार कर्मचारियों की आयु 58 साल पार कर दी थी। जिसके अनुसार उनके बाद में यह लाभ देने के लिए सरकार ने फॉर्मूले के साथ आपको यह बताया कि इसके लिए आपको 1,000 रुपए पेंशन निर्धारित कर दी थी। यदि कर्मचारी लगातार पेंशन के अनुसार जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे उसके अनुसार 1,000 से बढ़ाकर आपको 1,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन पात्रता माने जाने के लिए आपकी 50 साल की उम्र पार कर लेते हैं वह इस पेंशन के पात्र माने जाते हैं। इस योजनाओं के अनुसार आपको जानकारी देते हुए ये बताते हैं कि अगर आपने जो 1,000 रुपए आपको प्रतिमाह के हिसाब से मिलती है तो अब आपको 1,500 रुपए की पेंशन धारकों के अनुसार पेंशन की मिली जाएगी। जैसे यदि आप इस योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा, जिसके अनुसार योजनाओं को लाभ करने के लिए मृत्यु होती है तो परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन का लाभ दिया जाता है। जिसमें 10 साल से कम सर्विस करते हैं तो 58 साल की आयु होने पर पेंशन का पैसा निकालने का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होता है। ईपीएफ अकाउंट में जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी होती है उसमें डीओ के 12% जमा किया जाता था। इसके बाद कर्मचारियों के योगदान इसी बराबर माना जाता है, जिसमें 8.33 राशि पेंशन के फंड के अनुसार 3.67 के कर्मचारियों को अकाउंट देने के लिए, जिसमें इसमें रिटायरमेंट के बाद में आपकी पेंशन कितना मिलेगी इसमें कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता है। तो थोड़ा सा अंदाज दे देते हैं कि ईपीएफ औसत पे सैलरी के एक्शन के अनुसार पेंशन बल सबसे मतलब बेसिक सैलरी में डीओ वेरिएंट करने के लिए आपको 12 महीनों के आधार पर निकालने का काम किया जाता है। यदि आप 35 साल नौकरी करते हैं तो आपको 15,000 गुणा 75,000 रुपए आपको प्रति महीने के हिसाब से आपकी पेंशन सरणी के अनुसार दिया जाता है, जिसमें आपको 75,000 के न्यूनतम वेतन के अनुसार आपको 1,000 रुपए प्रति रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिल सकती है। जिसके अनुसार सरकार ने आपको यह बताया कि जो कर्मचारी है जो पेंशन धारक है जिसको लगातार पेंशन के अनुसार जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जिसको पहले 500 रुपए की पेंशन मिलती थी उसको 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार ने ऐलान करते हुए यह बताया था। सरकार ने यह जानकारी दी थी कि जिसको पहले 1,000 रुपए मिलते थे तो उसको 1,000 रुपए से बढ़ाकर आपको 1,500 मतलब 1,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि अगर आपको 1,500 रुपए आप पेंशन देते थे तो अब आपको 1,500 से बढ़ाकर आपको 2,000 रुपए जो 58 साल से ऊपर हो गए तो आपको 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन देने के लिए सरकार ने दिन भर मेहनत की थी। जिसके अनुसार सरकार ने यह भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि पेंशनदार को अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर जो आपके प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे थे तो प्राइवेट कंपनी के डीओ के साथ में जोड़कर आपको सरकार ने ब्याज सहित आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने भरोसा दिलाते हुए आपको यह बताया कि पेंशनदार को आपने
जो अपना भविष्य जो 58 साल की आपने ज्वाइनिंग करने के लिए आपके बाद में रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपका संपूर्ण पैसा आपके खाते के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप 58 साल के बाद में रिटायरमेंट होने के बाद में तुरंत आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार पे किसी भी सदस्य के अंदर, किसी भी सदस्य के खाते के अंदर वो पैसे सरकार ने जो भी आपके पेंशन के पैसे है, जो भी आपके सैलरी के पैसे, वो संपूर्ण पैसे जोड़कर आपके किसी भी सदस्य या किसी भी परिवार के सदस्य के खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने भरोसा दिलाते हुए ये बताया था, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि किसी भी कर्मचारी किसी भी समस्याओं के अनुसार उसका समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो उसको तुरंत समाधान करने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसके अनुसार उसकी समस्याओं का हर एक समस्याओं का समाधान हो सकता है।